भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आप सभी सज्जनों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या कालीन सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की महिमा श्रवण करेंगे और हम लोग यह जानेंगे कि वास्तव में हम अपने जीवन में परम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो सर्वप्रथम हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की महिमा श्रवण करेंगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि यह जो भगवद गीता है इसमें 18 अध्याय हैं और यह 18वां अध्याय जो है भगवान का एक एक अंग है। जैसे कि इस भगवद गीता का जो पहला अध्याय से 5वां अध्याय है, पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक का जो अंश है वह भगवान का मुख कमल है और 6ठे अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक का जो अंश है वह भगवान की दोनों भुजाएं हैं और 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक का जो अंश है, भाग है, वह भगवान का हृदय और उनका मन है। और फिर इस भगवद गीता का जो 16वां अध्याय है वह भगवान का उदर है, पेट है और 17वां अध्याय जो है भगवान की जंघा है और इस गीता का 18वां अध्याय जो है भगवान के दोनों चरण कमल हैं। अर्थात यह भगवद गीता का 18 अध्याय जो है भगवान के शरीर के ही 18 अंग हैं। अर्थात यह गीता जो है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान में और इस भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है। तो ये है गीता की महिमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना ही नहीं, इस भगवद गीता की बड़ी महिमा है। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार एक गांव में एक शूद्र व्यक्ति रहता था और वह दिन रात बहुत सारे पाप कर्म किया करता था और उसका पेशा क्या था? उसका पेशा था बकरियों को पालना। कई बार हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग बकरियों को पालते हैं, परंतु वास्तव में बकरी को कभी नहीं पालना चाहिए। बकरी है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं अथवा तो तोते हैं, इन सब को कभी पालना नहीं चाहिए। ये सब वन्य प्राणी हैं, जंगल के प्राणी हैं, इन सब को कभी पालना नहीं चाहिए। हाँ, घूमते घूमते हमारे द्वार पर आ गए तो हमें अगर घास है तो घास दे देना चाहिए, इनका जो आहार है वह दे देना चाहिए, लेकिन इसे घर में रहकर पालना नहीं चाहिए। लेकिन आज लोग
जिनको पालना चाहिए गायों को, उन गायों को तो लोग कसाई घर में भेज देते हैं। बछड़े जो है रोड पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि गाय जब बाछी को जन्म देती है तो उसको तो रख लेते हैं, लेकिन बछड़ों को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। और कई ऐसे पत्थर दिल के लोग होते हैं कि उन बछड़ों को इतना मारते हैं कि मार मार करके आंख फोड़ देते हैं, टांगी से टांग तोड़ देते हैं लोग। तो जिन बछड़ों को, गौओं को, गायों को पालना चाहिए, उनको तो लोग कसाई घर में भेज देते हैं, और जिन बकरियों को, कुत्तों को नहीं पालना चाहिए, उनको लोग घर में रह करके पालते हैं, पोसते हैं। तो वह शूद्र जो है वह बकरियों को पालता था और बहुत पाप कर्म करता था। और जो बकरी रखते हैं वो स्वाभाविक रूप से पाप तो करते ही हैं, क्योंकि बकरी को बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, और जैसे ही बड़ा हो जाता है, हो जाती है, तो उसको लोग जो है बेच देते हैं और कसाई ले जा करके जिंदा उसका गर्दन काट देते हैं। और कई बार पालने वाले लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम तो बेचते हैं, काटते थोड़े हैं, वो तो काटने वाले को पाप लगेगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे मनु संहिता में लिखा है कि जो पशुओं को बेचता है उसको भी पाप लगता है, जो उसको खरीदता है उसको भी पाप लगता है, जो उसको काटता है उसको भी पाप लगता है, जो उसको बेचता है उसको भी पाप लगता है, जो उसको पकाता है उसको भी पाप लगता है, जो खाता है उसको भी पाप लगता है। इन छहों लोगों को बराबर पाप लगता है, एक समान पाप लगता है। इसीलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो काटते हैं उन्हें ही पाप लगेगा, नहीं। तो स्वाभाविक रूप से वह शूद्र जो है बकरियों को पालता था और कसाई के हाथों बेच करके और बहुत पाप करता था। अब एक दिन बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया और वहां पर एक विषैले सांप ने उसका पांव काट लिया, और इसके कारण जो है उस शूद्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो है, चूंकि बहुत पाप किया था, तो इसलिए जो है वह नरक में गया। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं ना कि ये नरक वरक नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। जैसे हमारे भारत सरकार जो है, हमारी भारत सरकार कोई नया राज्य बनाती है, तो उस नए राज्य में अगर कोई व्यक्ति पाप करे, अगर कोई व्यक्ति कानून के पुस्तक के विरुद्ध कोई गलत कार्य करे, तो उस व्यक्ति को सजा देने के लिए एक जेल भी बनाती है ना। भारत सरकार कोई नया राज्य बनाती है तो वहां पर हॉस्पिटल भी खोलती है, वहां पर स्कूल भी खोलते हैं, वहां पर हर सारी सुविधा के साथ साथ जो लोग पाप कर्म करते हैं उन व्यक्ति को सजा देने के लिए सरकार जो है एक जेल का भी निर्माण करती है ना। वैसे ही इस संसार को बनाने वाले भगवान जो है इस संसार में बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन
साथ ही साथ जो लोग शास्त्र के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए भगवान भी एक जेल बनाते हैं और उसका नाम है नरक। तो वह शूद्र व्यक्ति जो है पाप कर्म के फल स्वरूप नरक में गया और वहां पर कई हजारों वर्षों तक उसकी बहुत पिटाई हुई, उसको अनेक प्रकार के दंड दिए गए। मेरे पास एक 52 मिनट का वीडियो है, नरक में कैसे सजा दी जाती है उसको इतना सुंदर ढंग से बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उसको देख लेगा ना तो फिर जीवन में कभी पाप नहीं करेगा। इतना भयंकर उसको उसमें दंड दिया गया, इतना भयंकर। बहुत दंड मिलता है वहां पर। नरक में जो है ना, नरक में आदमी को दंड देने के लिए एक अलग प्रकार का शरीर दिया जाता है। उस शरीर की यह विशेषता होती है, उस शरीर का नाम होता है यातना शरीर। और उस शरीर की यह विशेषता होती है कि हमारा यह जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर, इसको अगर हम धीरे से मारते हैं तो धीरे चोट लगेगा, लेकिन यातना शरीर की विशेषता यह होती है, उसको अगर यमराज के दूत धीरे से मारेंगे ना तो ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ टूट के गिर गया, बहुत पीड़ा होती है। और उस शरीर की दूसरी विशेषता यह होती है कि उस शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो भी आदमी की मृत्यु नहीं होती है। कई बार हमारे इस शरीर को अगर सहन शक्ति से ज्यादा पीड़ा दिया जाए तो ये शरीर मर जाता है, शरीर में से आत्मा निकल जाती है। लेकिन यातना शरीर की विशेषता यह है कि उसको कितना भी दंड दिया जाए, खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए, आदमी मूर्छित हो जाएगा, दुख के कारण मूर्छित हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। उसके पूरा छाल को निकाल लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आदमी बेहोश हो जाएगा, छटपटाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। बड़ा भयंकर दंड देने की व्यवस्था है नरक में। तो ऐसे नरक में उस शूद्र व्यक्ति को बहुत काल तक अनेक प्रकार के दंड दिए गए। और जब कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई है कि इतना जीव को दंड मिलता है। वास्तव में भगवान को कोई शौक नहीं है किसी जीव को पीड़ित करने का, भगवान को शौक नहीं है। भगवान की वास्तव में ये दया है कि जीव को दंड दे करके भगवान उसे पवित्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे बच्चे के शरीर में कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए, उससे पीप निकलने लगे, खून निकलने लगे, तो माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे के घाव को ठीक करने के लिए, उस शरीर में जो रोग हो गया उस रोग को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपने जिस बच्चे से बहुत स्नेह करते हैं उसी बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, है ना। और डॉक्टर जो है उसको पूरा चीरता है, फाड़ता है, खून निकालता है। और उस समय बच्चे को बहुत पीड़ा होती है। तो यद्यपि माँ बाप जो है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो बच्चे को पीड़ा होती है, बच्चा बहुत चिल्लाता है, लेकिन फिर भी इसके पीछे माता पिता का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे बच्चे का रोग ठीक हो जाए, है ना। इसमें माँ बाप की दया ही होती है। ऐसा नहीं है कि
माँ बाप बच्चे को हॉस्पिटल में ले करके चिरवा फड़वा रहे हैं तो माँ बाप निर्दयी है? नहीं, वो दया ही है उनकी। इसी तरह से भगवान जो है नरक में डाल करके जीवों के पाप की शुद्धि करते हैं। तो वास्तव में इसमें भगवान की दया है ये, कि जीव के पाप को दूर करते हैं, उसके पाप को धोते हैं दंड के द्वारा। तो उस शूद्र व्यक्ति को अनंत काल तक बहुत दुख दिया गया, बहुत दंड मिला, और इसके पश्चात जो है वह शूद्र व्यक्ति को अगला जन्म किसका मिला? अगला जन्म जो है बैल का मिला। और जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक व्यक्ति जो है उस बैल को खरीद ले गया, और वह व्यक्ति जो है उस बैल के ऊपर बैठ करके और दिन रात भिक्षा मांगा करता था, और उस बैल को थोड़ा भी खिलाता पिलाता नहीं था, खाली भिक्षा मांग के खुद खाता था, लेकिन उस बैल को कभी नहीं खिलाता था। बैल बहुत दुखी रहता था, बहुत दुखी रहता था। अब बैल की बात आई है तो एक घटना याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी कहीं पर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो है, एक नगाड़ा होता है ना, नगाड़ा बजाने वाला, तो होली का दिन था और लोग जो है उस नगाड़े को पीट रहे थे खूब, और पीट पीट करके लोग जो है नाच रहे थे, गा रहे थे। महात्मा जी इस दृश्य को देख करके रोने लगे। किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप रो क्यों रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप लोग जिस नगाड़े को बजा रहे हैं ना, वह नगाड़े पर जो चमड़ा रखा गया है, जो चमड़े से नगाड़ा बनाया गया है, वह एक बैल का चमड़ा है। और जिस बैल के चमड़े से यह नगाड़ा बना है, यह बैल जो है जब धरती पर जन्म लिया तो कितना कितना कष्ट झेला। इसका मालिक जो है, बैल का मालिक जो है, इसको बिना खिलाए पिलाए जो है दिन रात खेतों में हल चलवा करके और इससे काम लिया। तो खेतों में इस बैल को कष्ट हुआ, साथ ही साथ वह इसका मालिक, बैल का मालिक जो है, इसके ऊपर टायर बांध करके और बहुत सारा वजन ढोया, अपना काम किया। उस समय में भी इस बैल को बहुत पीड़ा हुआ। कई बार कितने निर्दयी लोग होते हैं कि बैलों के ऊपर जो है इतने इतने टायर के ऊपर लोग लाद देते हैं कि बैल के मुख से फेन निकलते रहता है, गांज निकलते रहता है, लेकिन फिर भी टायर वाले जो है उसको मारते हैं, खूब मारते हैं कि चल चल चल। अब बैल बेचारा क्या करे, चलता रहता है। तो इस बैल के मालिक ने टायर में इसको बहुत कष्ट दिया, और जब इस बैल का मालिक जब यह बैल बूढ़ा हो गया तो इस बैल के मालिक ने बैल को एक कसाई के हाथ बेच दिया। अब वह कसाई जो है इस बैल को बहुत तड़पा तड़पा करके काटा। कसाई घर में जो पशुओं को काटा जाता है, खाली ऐसा नहीं है कि मशीन लगा करके एक क्षण में काट दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इतना कष्टमय तरीके से उस बैल को मारते हैं, गाय को मारते हैं कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
सबसे पहले जो है उस गाय और बैलों के ऊपर जो है जब वो जिंदा रहते हैं तो उनके ऊपर गरम गरम पानी जो है गिराया जाता है। गरम गरम पानी गिराया जाता है, खूब गरम गरम पानी जो हम सह नहीं सकते, इतना गरम पानी उसके ऊपर गिराते हैं। और फिर 2-4 कसाई जो है उस गाय को और बैल को फिर कोड़े से खूब मारते हैं ताकि उसका जो चमड़ा है उस चमड़े में खूब खून आ जाए। और इसके कारण जो है गाय जब मारते हैं तो गाय का चमड़ा, जो गाय का खून है वो चमड़े में आ जाता है और फिर उसका चमड़ा मुलायम हो जाता है। तो फिर जिंदा जो है उस गाय के चमड़े को खींच लेते हैं लोग, जिंदा गाय के चमड़े को खींच लेते हैं और उस गाय के कोमल कोमल चमड़े से जो है लोग ये चमड़े का जूता बनाते हैं, चमड़े का बेल्ट बनाते हैं, चमड़े का पर्स बनाते हैं, चमड़े का कई सारा कपड़ा बनाते हैं लोग और बहुत महंगे महंगे भाव में बेचते हैं उसको। तो इस तरह से बहुत तड़पा करके गायों को काटते हैं ताकि उनका चमड़ा कोमल हो जाए। इसीलिए हमें जो है कभी भी चमड़ा से बनी हुई कोई वस्तु यूज नहीं करनी चाहिए, चाहे जूता हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे पर्स हो, कुछ भी नहीं। तो उस बैल के मालिक ने बैल को कसाई के हाथ में बेच दिया और कसाई जो है उसको ले आकर के बहुत तड़पा करके काट दिया और फिर उसका चमड़ा निकाल करके किसी आदमी को बेच दिया। तो उस चमड़े का आज नगाड़ा बना हुआ है और नगाड़ा बना हुआ है तो मैं यह सोच करके रो रहा हूं कि देखो जब जिंदा था तब तो इसे कष्ट मिला ही, कितना कितना कष्ट मिला और मरने के बाद भी ये पिटा ही जा रहा है, मरने के बाद भी इसकी पिटाई हो रही है। मैं जीव के दुर्दशा को देख करके रो रहा हूं। देखिए यह बैल जो है पहले जन्म में क्या था, एक शूद्र परिवार में जन्म लिया था, मनुष्य था। जिस अभी हम लोग जिस शूद्र की कथा सुन रहे हो पहले जन्म में शूद्र था, फिर मर करके वो नरक में गया और नरक से फिर क्या बना, बैल बना। जीव की कैसी दुर्दशा है कि बैल कुछ साल पहले मनुष्य था लेकिन मनुष्य शरीर छोड़ करके वो बैल बन गया, भजन नहीं किया तो। और बैल शरीर में भी इसे कितना कितना कष्ट हुआ। इसको खरीद करके आदमी ले करके गया लेकिन उसे कभी खिलाता नहीं था, बस उसके ऊपर दिन भर चढ़ करके लोगों से भीख मांगता था, खुद खाता था लेकिन इस बैल को कुछ नहीं खिलाता था। कितना कष्ट होता है। यही जीव की दुर्दशा है कि जो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करते हैं ना, उनको फिर ऐसा ही बैल बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है और अनेक अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप देखिए हम लोग को ठंडी लग रही है तो हम लोग कितने सारे कपड़े पहन लिए, लेकिन देखिए आप कुत्तों को, रोड पर बैलों को देखिए, ठंडी में बेचारे कैसे ठंड सहते रहते हैं, कितना कष्ट होता है। तो पशु शरीर में बहुत कष्ट होता है लेकिन आदमी का इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है कि आदमी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन करने के लिए कह दिया जाए तो नानी याद आने लगती है। भजन करने के लिए कह दिया जाए, भक्ति करने के लिए कह दिया जाए तो शर्माते हैं। कह दिया जाए तुलसी माला पहनिए, तिलक लगाइए तो ऐसा लगता है कि नरक में डालने के लिए कहा जा रहा है। ये जीव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे हम लोग ही क्यों ना हो। हम लोग भजन नहीं करेंगे शर्म के मारे, और इसके कारण जो है अगले जन्म में हम लोग गधा बन जाएंगे, तो फिर वो शर्म किस काम में आया? कि जिस शर्म के कारण हम भजन नहीं किए और गधा बन गए, कुत्ता बन गए, तो शर्म करने से लाभ क्या हुआ? अगर शर्म छोड़ करके हम भक्ति किए होते तो हम भगवान के धाम में चले जाते, लेकिन हम लोग शर्म करके भजन नहीं किए और गधा कुत्ता बन करके कष्ट झेल रहे हैं। आदमी को ये स्वीकार है कि हम शर्म करेंगे, भले हमको गधा बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, सुअर बनना पड़े, बैल बनना पड़े, बनेंगे। हम सुअर बन करके मलमूत्र खाएंगे, लेकिन हम भजन नहीं करेंगे। हम तुलसी तिलक नहीं लगाएंगे, भले हम सुअर बन करके अगले जन्म में मलमूत्र खाएंगे, हम नाली में पड़े रहेंगे, कीड़ा बन जाएंगे, लेकिन हम भजन नहीं करेंगे। सब लोगों की यही मानसिकता है, सबकी यही मानसिकता है। क्षमा कीजिएगा आप लोग, हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं तो, लेकिन सच बात यही है। कई बार जो लोग बहुत हल्के नींद में सोए होते हैं ना, उनको धीरे से ही बोल दीजिए तो जग जाते हैं, लेकिन हम सब लोग इतना घोर निद्रा में सोए हुए हैं ना, इसीलिए इतना जोर से, इतना कड़क शब्दों में बोलना पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं, कुल करनी के कारणे हंसा गया बिगोए, तब कुल को का लाज है जब चार पाका होए। हम जब मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो कुल की मर्यादा देखते हैं। जब किसी के शादी में नाचना हो, तब कुल का कोई मर्यादा नहीं दिखता है। तब तो लाज शर्म छोड़ करके ऐसे नाचते हैं कि ऐसा लगता है कि अरबों की संपत्ति मिल गई है। तो आदमी को भजन, सब काम करने के लिए कोई कुल की मर्यादा नहीं, कोई शर्म नहीं, लेकिन भजन करने के लिए कह दीजिए, जप करने के लिए कह दीजिए, गीता पढ़ने के लिए कह दीजिए, तुलसी तिलक धारण करने के लिए कह दीजिए, तो आदमी शर्म करता है, शर्म करता है। और ये शर्म करने के कारण जो है आदमी इन वैष्णव सिद्धांतों से दूर रह जाता है, और इसके कारण जो है अगला जन्म में यही गधा कुत्ता बनता है। तो शर्म किस काम का? जो शर्म जो है हमको गधा कुत्ता बना दे, इससे तो अच्छा है कि हम बेशर्म बन करके राम कृष्ण की भक्ति करें। इससे हमको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि क्या कहा जाए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। देखिए, जीव का कल्याण करने के लिए भगवान ने सब कुछ दे दिया है, कुछ भी भगवान ने अपने ओर से कोई कमी नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा। जीव का कल्याण करने के लिए भगवान ने 4 वेद दिए हैं, 108 उपनिषद दिए हैं, 6 शास्त्र दिए हैं, 18 पुराण दिए हैं। ये सब इतने इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे गए? हम सबके कल्याण के लिए। भगवान का इस धरती पर असंख्य अवतार हुआ, किसके लिए हुआ? हम सबके लिए हुआ। भगवान जो है कभी शुकर का अवतार धारण किए, कभी भगवान कच्छप का, कछुए का अवतार धारण किए, कभी भगवान हंस का अवतार धारण किए, कभी भगवान जो है नरसिंह का अवतार धारण किए, कभी भगवान जो है राम का अवतार धारण किए, कभी भगवान कृष्ण का अवतार धारण किए, कभी परशुराम का अवतार धारण किए। किसके लिए भगवान ने इतना सारा अवतार लिया? हम सब लोगों के लिए।
सारे वेद पुराणों की रचना किसके लिए हुआ? हम सब के लिए हुआ। भगवान ने इस धरती पर इतने पवित्र गंगा को क्यों बहाया? हम सब लोगों के लिए। भगवान ने वेद व्यास जैसे महर्षि को भेजा, किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। भगवान ने अपने नित्य वृंदावन धाम को इस धरती पर प्रकट किया, किसके लिए? भगवान ने अयोध्यापुरी धाम को प्रकट किया, किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। भगवान ने हमारे श्री ठाकुर जी खड़े खड़े कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 45 मिनट खड़े रह करके ये गीता सुनाए, किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। भगवान ने तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, जनाबाई, संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, संत एकनाथ, संत जलाराम, निम्बारकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी, अनेक संतों को इस धरती पर किसके लिए भेजा? हम सबके कल्याण के लिए भेजा भगवान ने। इतना सब कुछ भगवान जो है हम सब लोगों को दे दिए हैं। सब कुछ दे दिया भगवान ने। भगवान ने हम सब लोगों के लिए इतना किया, और हम लोग जो है उसी भगवान का भजन करने में हमको लज्जा आती है, उस भगवान का नाम जप करने में हमको लज्जा आती है, उस भगवान का हो जाने में हमको लज्जा आती है, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए गले में तुलसी धारण करने में लज्जा आती है, उस भगवान को खुश करने के लिए भाल पर तिलक धारण करने में हमको लज्जा आती है। अभी गली में गाली देना होगा, किसी को मारना होगा, तब हम लोग को कोई लाजे नहीं आएगा। उसमें तो हम लोग अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि देखो हम तो उनको ऐसे बोल के चुप करा दिए। गली में किसको गरियाना होगा तब कोई लाज शर्म नहीं, लेकिन तिलक धारण करना हो तो आदमी लाज शर्म करता है। भजन करना हो तो आदमी लाज शर्म करता है। वास्तव में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान ने हम सबका कल्याण करने के लिए इतने सारे सद्ग्रंथ दिए, इतने सारे दिए, इतने सारे संत महात्मा को धरती पर भेजे हम सब लोगों के लिए। भगवान ने जीवों का कल्याण करने के लिए अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा, अपने ओर से सब कुछ दे दिया भगवान ने। अब बस हम लोगों को जो है बस उसको अपना लेना है, शास्त्र के सिद्धांतों को जीवन में अपना लेना है। जो संत महात्मा बतलाते हैं उसको बस निर्विवाद उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेना है। नहीं तो आज हम मनुष्य हैं, भजन नहीं करेंगे, वैष्णव सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर अगले जन्म में हम वही बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे। वह शूद्र जो है पूर्व जन्म में मनुष्य था, लेकिन भजन नहीं किया तो अगले जन्म में बैल बन गया, और बैल बन करके कितना कष्ट झेला। अब जो है उस बैल के ऊपर उसका मालिक दिन भर चढ़ करके रोज भीख मांगता था, और बैल बहुत थक जाता था तो उसे मारता भी था मालिक, लेकिन उसे कभी खाने के लिए नहीं देता। अब एक दिन क्या हुआ कि वह बैल जो है बहुत बीमार पड़ गया, क्योंकि उसे भोजन मिलता नहीं था। बीमार पड़ गया और मरने के कगार पर खड़ा हो गया, मरणासन स्थिति हो गई। उस समय गांव के कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इस बैल का अच्छे से प्राण निकल जाए, अच्छे से प्राण निकल जाए।
लेकिन बैल का प्राण नहीं निकल रहा था, बहुत तड़प रहा था बैल, प्राण नहीं निकल रहा था। देखिए, जीवन का जो अंतिम समय होता है ना, बहुत कष्टमय होता है, बहुत कष्टमय होता है। इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि सबसे पहली बात तो आदमी को अपने घर परिवार के विषय में सोच के पीड़ा होती है, क्योंकि आदमी उस समय सोचता है कि देखो, मैंने इतना मेहनत करके घर के एक एक वस्तुओं को मैंने खरीदा, इतना मेहनत करके घर के एक एक ईंट को रख करके मैंने घर बनवाया, पंखा लगवाया, लाइट लगवाया, एसी लगवाया, कूलर लगवाया, फ्रिज लगवाया, इतने सारे वस्तुओं को संग्रह किया, बच्चे जन्म दिए, पत्नी से प्रेम किया, बच्चे जन्म दिए, बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन आदमी को तब बहुत पीड़ा होती है कि इतना इतना करने के बाद भी अंत समय में आदमी सोचता है कि मैं जा करके एक बार इन सबको कह दूं कि अब मैं जा रहा हूं, फिर कभी आऊंगा नहीं। आदमी चाहता है कि मैं जा करके एक बार पत्नी से कह दूं, बच्चे से कह दूं, उसको सांत्वना दे दूं, चाहता है मिलना, लेकिन यमराज के दूत और काल इतना क्रूर होता है कि आदमी चाहता है मिलना, लेकिन फिर भी काल जो है, मृत्यु जो है, आदमी को यह अवसर नहीं देती है कि आदमी आखिरी बार जाकर के बच्चों से मिल आए। उस समय बहुत पीड़ा होती है। आप कभी एकांत में बैठेंगे ना, कभी भजन करने बैठेंगे तो इस स्थिति को विचार कीजिएगा कि आज मैं जिनके लिए इतना इतना सब कर रहा हूं, लेकिन एक दिन वह समय आएगा कि हमको जो है इन लोगों को बिना बताए ही अचानक चल देना पड़ेगा। थोड़ा इस परिस्थिति को आप कल्पना भी करेंगे ना, तो कल्पना करने मात्र से आपको कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होगी, आप अनुभव कीजिएगा। फिर जब जीवन के अंत समय में रियल में ऐसा होगा, तब कितनी पीड़ा होगी। लेकिन मनुष्य इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो जीवन में वास्तव में घटना घटने वाली है, उसके विषय में आदमी कभी विचार ही नहीं करता, कभी विचार नहीं करता। बुद्धिमान आदमी को विचार करना चाहिए। तो जीवन के अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो उस बैल का प्राण नहीं निकल रहा था, प्राण नहीं निकल रहा था, बहुत पीड़ा होती है अंत समय में। इसीलिए हमारे बड़े बड़े महात्मा लोग एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, ओ प्यारा वंशी वट हो, यमुना जी का तट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, इसीलिए संत भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि जब प्राण तन से निकले ना प्रभु, तो आप कृपा करके हमारे सामने आइएगा और अपना सुंदर मुख कमल के दर्शन कराइएगा, हमारे सामने बांसुरी बजाइएगा, और फिर हम आपके मुख कमल का दर्शन करते हुए, आपके बांसुरी की ध्वनि सुनते हुए और मुख से आपका गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए हम अपने प्राण को त्यागेंगे। आप अंत समय में ऐसी कृपा कीजिएगा। लेकिन केवल प्रार्थना करने से ही नहीं होता है, हम जीवन भर भगवान का भजन करेंगे ना, तब हमको जीवन के अंत समय में भगवान की याद आएगी।
अगर हम जीवन भर भजन नहीं किए हैं तो अंत समय में याद भी नहीं आएगा। अंत समय में वही याद आता है जो हम जीवन भर किए हैं। एक बच्चा जो है वह वार्षिक परीक्षा में वही लिखता है जो वह साल भर पढ़ा है। अगर साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तो ही वह परीक्षा में अच्छा से लिख सकता है, अथवा तो जो साल भर पढ़ा है वही परीक्षा में उसको याद आता है। वैसे ही हम पूरा जीवन भर जो किए हैं ना वही अंत में याद आता है। इसीलिए अंत में भगवान को याद करना चाहते हैं तो जीवन भर भगवान का भजन करना चाहिए। तो उस बैल का प्राण नहीं निकल रहा था। गांव के लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि इसका प्राण निकल जाए अच्छे से, लेकिन प्राण निकल नहीं रहा था। कोई व्यक्ति दया करके कह रहा था कि हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना व्रत किया है उस सारे व्रत का फल मैं आपको देता हूँ। इसके फल स्वरूप जो है आप ऐसी कृपा कीजिए कि इस बैल का बहुत अच्छे से प्राण निकल जाए और इसकी मुक्ति हो जाए। मुझे आज भी याद है कि कैसे कैसे दुनिया में क्रूर लोग हैं। जब मैं बहुत छोटा था, कम से कम समझिए कि 6 साल का होगा मैं, तो हमारे गांव में एक पड़ोसी के घर पर जो है एक बकरी जो है मरने के कगार पर खड़ी थी। बकरी का पूरा पेट खराब था और उसके मुंह से गाज निकल रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि अभी मर जाएगी। तो उस समय में लोगों को चाहिए कि उसकी दवाई कराएं, उसका कुछ ठीक ठाक करने का प्रयास करें। लेकिन जिसके घर की बकरी थी वो लोग इतने निष्ठुर, इतने पत्थर दिल थे कि जिस समय उस बकरी की सहायता करनी चाहिए, जो रोगी थी, तड़प रही थी, उस बकरी को छुरा उठा के जिंदा गर्दन काट दिया उन लोगों। हम इस दृश्य को देख करके इतना रोए छोटे अवस्था में कि हमारे घर के लोग कहने लगे कि पागल हो गया है। हम बहुत रोए। तो ऐसे भी पत्थर दिल लोग होते हैं। तो उस बैल का प्राण नहीं निकल रहा था, तो बहुत सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे व्रत का फल ले लीजिए भगवान और इसका अच्छे से प्राण निकल जाए, ऐसी कृपा कीजिए। कोई कह रहे थे कि हम पूरा जीवन भर जितना तीर्थ किए हैं उसका सारा फल ले लीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि इसका प्राण अच्छे से निकल जाए। लेकिन उस बैल का प्राण नहीं निकल रहा था। उसी समय वहां पर एक गणिका आई, एक वेश्या आई और उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मैंने जीवन में एक ही पुण्य किया है, हे भगवान, मैं उस पुण्य का फल आपको अर्पण करती हूँ और इसके फल स्वरूप आप इस बैल का उद्धार कीजिए। इतना कहते ही, उस वेश्या के प्रार्थना करते ही उस बैल का तुरंत जो है बहुत अच्छे ढंग से उसका प्राण निकल गया। और पुराणों में लिखा है कि उसी समय वह बैल जो है, बैल का शरीर छोड़ करके भगवान के पार्षद का स्वरूप धारण करके, भगवान के जैसा ही स्वरूप धारण करके और सोने के विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ में चला गया। उस समय लोगों ने उस गणिका से पूछा कि तुम तो दिन रात पाप कर्म में ही लिप्त रहती हो, तो तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसका फल इस बैल को आपने दिया कि इसकी मुक्ति हो गई? ऐसा कौन सा पुण्य किया है तुमने? उस समय उस गणिका ने कहा कि देखो,
मैंने तो कोई बहुत पुण्य नहीं किया है, लेकिन मेरा जो घर है उस घर में एक तोता है। मैंने एक तोता पाल के रखा है और वो तोता जो है दिन रात वो अपने पूर्व के जीवन में, जब वो तोता छोटा था तो किसी ब्राह्मण के घर पर था, किसी भक्त के घर पर था, तो भक्त ने उस तोता को गीता के श्लोक सिखाए थे और यह तोता जो है मेरे कुटिया में दिन रात गीता के श्लोक उच्चारण करते रहता है और मैं उसी गीता के श्लोक को दिन रात सुनते रहती हूँ। भले मैंने कोई अलग से पुण्य नहीं किया, लेकिन बस गीता के श्लोक को बड़े ध्यान से सुनती हूँ। तो उस इस भगवत गीता के श्लोकों को मैंने बारंबार श्रवण किया है और इसी गीता को सुनने का जो पुण्य का फल है, वही फल मैंने इस बैल को अर्पण किया है। तो इसके फल स्वरूप जो है इस बैल को मुक्ति मिल गई। ये है भगवत गीता की महिमा। तो इस तरह से इस भगवत गीता की बड़ी बड़ी महिमा है, बहुत बहुत महिमा है। इस गीता के महात्मा को स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया है। वही घटना मैंने आपको सुनाया कि जो मैं घटना सुनाया, इस घटना को स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। तो इस तरह से इस भगवत गीता की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। इस गीता के श्लोक को उस उल्टा नारी ने पढ़ा नहीं था, केवल तोते के मुख से ध्यान पूर्वक केवल सुना था। तो उस सुनने का ऐसा पुण्य हुआ कि उस पुण्य का फल संकल्प करके उस बैल को अर्पण कर दिया, तो बैल की मुक्ति हो गई। अब इस गीता को अगर कोई व्यक्ति पढ़े और वह भी ध्यान पूर्वक पढ़े और पढ़ने के साथ साथ गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे, तब इसका कितना पुण्य होगा। उसका महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस भगवत गीता की बड़ी महिमा है। सो आइए आज जो है हम लोग इस अनंत महिमा से मंडित श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 70 नंबर श्लोक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि जीव को परम शांति कैसे मिलेगी, परम शांति कैसे मिलेगी। देखिए, बहुत ध्यान से सुनने जैसा है। आज पूरे विश्व भर में जितने भी लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं ना, उन सारे प्रयासों के पीछे एक ही उद्देश्य है आदमी का, कि हमको शांति मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, है ना। अब भले ही लोग प्रयास कर रहे हैं और उनको सुख शांति नहीं मिल रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य तो यही है कि हमको शांति मिल जाए, हमको सुख मिल जाए। तो वह शांति कैसे मिलेगी? अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझको परम शांति मिल जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि आपूर्यमाण मचलम प्रविष्टम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदत् कामायां प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी।
भगवान श्री कृष्ण शांति का उपाय बतलाते हुए सबसे पहला बात कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर आप वास्तव में शांति प्राप्त करना चाहते हो, आप वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो जितनी आपकी इच्छाएं हैं ना, आपके मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का त्याग कीजिए, इच्छाओं का त्याग कीजिए। विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति। विहाय का अर्थ होता है त्याग, और कामान्य का अर्थ होता है कामना, इच्छा, और सर्वान का अर्थ होता है सब। अर्थात भगवान यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर आप वास्तव में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आप सारे कामनाओं का त्याग कीजिए, सारे इच्छाओं का त्याग कीजिए। देखिए, भगवान जो अपने मुख कमल से शांति का उपाय बतला रहे हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकता। हम सब लोग वास्तव में शांति प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हम सबकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। गीता में भगवान ने शांति प्राप्त करने के लिए लगभग 7-8 श्लोकों में संदेश दिए हैं। उसमें से एक संदेश ये भी दिया है, त्यागात शांति। भगवान ने अपने मुख से गीता में कहा है, त्यागात शांति। इच्छाओं का त्याग करने से ही आदमी को शांति मिल सकती है। इच्छाओं को पूरा करने से कभी शांति आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, कभी पूरी नहीं होती हैं इच्छाएं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे समुद्र की एक लहर जाती है तो फिर पीछे से दूसरी लहर आ जाती है, फिर दूसरी लहर गई तो तीसरी लहर आ जाती है। इसी तरह से आदमी एक इच्छा पूरी करता है तो फिर दूसरी इच्छा सामने आ जाती है, दूसरी इच्छा पूरी करता है तो तीसरी इच्छा आ जाती है। इस तरह से आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। मैं आपको एक मुंबई का घटना सुनाता हूं। मुंबई का जो लोकल ट्रेन होता है ना, और वो भी जो लोग बंबई गए होंगे उनको पता होगा, शाम को 7 बजे जो लोकल ट्रेन जो है ना, चर्च गेट से विरार जाती है ना, और कोई व्यक्ति बोरीवली स्टेशन पर खड़ा हो, चर्च गेट एकदम मुंबई के एक छोर पे है और विरार जो है मुंबई के दूसरे छोर पर है। जैसे कि चर्च गेट और विरार जो है मतलब मुंबई का अंतिम छोर है, तो उसके बीच में बोरीवली स्टेशन है। तो शाम को 7 बजे उस चर्च गेट से विरार जाने वाली ट्रेन में इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है। मेरा इसके पहले दूसरा लैपटॉप था मेरे पास में, लेकिन एक बार मैं गलती से चढ़ गया उसी ट्रेन में तो हमारा लैपटॉप ही टूट गया। इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है ना कि मैं एकदम सच कहता हूँ कि कई लोगों को भूत प्रेत पकड़ते हैं ना वो लोगों को विरार की ट्रेन में चढ़ा दीजिए, वो भूत में भाग जाएगा। क्योंकि उसमें इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि उसमें भूत भी नहीं चढ़ेंगे, भूत बिना जंतर मंतर के छोड़ देंगे, इतना भीड़ होता है। तो जब विरार से चर्च गेट से विरार जाती है ट्रेन, उसमें कोई व्यक्ति चढ़ जाए ना तो फ्री में ही पूरे शरीर का मालिश हो जाता है और ऐसा मालिश होता है ना कि मालिश से थकान दूर नहीं होता है और थकान बढ़ जाता है, ऐसा मालिश करते हैं लोग। बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़।
बिना चढ़ाए चढ़ा देंगे, बिना उतारे आपको उतार देंगे। चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये भी फ्री में काम हो जाएगा। बस आप आगे खड़े हो जाइए, उठा के चढ़ा देंगे आपको। इतना भीड़ होता है, इतना भीड़। तो चर्च गेट से विरार जो ट्रेन जाती है और कोई व्यक्ति शाम को 7 बजे बोरीवली खड़ा है तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमके खाली में चढ़े के मिल जाओ। वो बैठने की तो कल्पना भी नहीं करता, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु बस घूसे के मिल जाओ। तो सबसे पहले आदमी को ये इच्छा होती है, बोरीवली स्टेशन पर आदमी के मन में ये इच्छा होती है कि बस हम कैसे कैसे इसमें घुस जाएं, तो घुसने का भी जगह नहीं होता है। लोग बाहर का जो लोहे का बना रहता है उसको पकड़ के लोग बाहर भी खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि हमको घुसने को मिल जाए। अब जब भगवान कृपा करके जैसे तैसे आदमी उसमें घुस जाता है, तब क्या सोचता है, इच्छा खत्म नहीं हो गई। तब सोचता है कि घुस तो गए लेकिन थोड़ा बढ़िया से खड़ा होने को मिल जाता, थोड़ा बढ़िया से खड़ा होने को मिल जाता ना, तब हे हनुमान जी हम तो आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाते हैं। अब जब भगवान की कृपा से आदमी को थोड़ा बढ़िया से खड़ा रहने को मिल जाए, ये इच्छा पूरी हो गई, तब आदमी शांत नहीं हो जाता है। तब सोचता है खड़ा होने को तो मिल गया यार, लेकिन थोड़ा सा बैठने को मिल जाता ना, तब तो हम बाहर के सुहावनी दृश्यों को देख करके और फिर बड़े आनंद से हम यात्रा करते। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा आ गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो फिर तीसरी इच्छा आ गई कि खड़ा होने को तो मिल गया, बैठने को मिल जाए। तब अब भगवान की कृपा से बैठने को ही मिल जाए तो आदमी सोचता है कि बैठने को तो मिल गया, लेकिन अब खिड़कियां वाला सीटवा मिल जाए तो खिड़की वाला सीट मिल जाता ना, तब तो क्या कहना है। एकदम हवा सुंदर बाहर से मिलता, क्योंकि आदमी ट्रेन में खड़ा रहता है और सब लोग ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं, और कोई बौना आदमी रहता है और उसका मुंह जब इधर जाता है तो मत पूछिए, ऐसा दुर्गंध। कई लोग तो बेहोश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदमी जो है बहुत दुर्गति होती है ट्रेन में, क्योंकि कई बार तो हम ट्रेन छोड़ दिए हैं। हमारा जब बम्बई थे तो हमारा हर सोमवार को होता था, विरार में कार्यक्रम होता था, तो शाम को ही होता था तो हम जाते थे, लेकिन हम थोड़ा चालाकी से जाते थे। जो ट्रेन विरार से बोरीवली आती है ना, तो हम बोरीवली में चढ़ने को तो मिलता नहीं, इसीलिए हम क्या करते थे कि बोरीवली से पहले पड़ता है दहीसर स्टेशन, दहीसर, तो हम पहले दहीसर चले जाते थे और फिर वहां पर गाड़ी पूरा खाली हो जाती थी, तो उसमें वहां पर बैठने को मिल जाता था, और फिर वही गाड़ी बोरीवली आती, फिर बोरीवली से विरार जाती, तो बैठने को मिल जाता था। तो हम 1 घंटा पहले जाते थे, तब बैठने को मिलता था। तो आदमी को जब बैठने को मिल जाता है, ये इच्छा पूरी हो जाती है, तो आदमी सोचता है कि खिड़की वाला सीट मिल जाए तब तो अच्छा है। अब ये इच्छा भी पूरी हो जाए तो आदमी सोचता है कहीं सामानवा वाला बैठल बनू सीटवा पर, ये अगर हट जाए ना तो हम गोड़वा पसार के बैठे। आदमी ये इच्छा करता है, और जब ये भी इच्छा पूरी हो जाए तो आदमी शांत नहीं हो जाता है। आदमी सोचता है कि पूरा सीटवा खाली हो जाए ना तो हम सूत के जड़ी, हम सो के जाते। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि आदमी की एक
इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। आदमी की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हो तो तीसरी इच्छा आ जाती है। इस तरह से इच्छाएं जो है कभी भी आदमी की पूरी नहीं होती। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं का त्याग कीजिए, क्योंकि इच्छाओं के पूर्ति होने पर हमको बूंद के समान सुख मिलता है और इच्छाओं का त्याग कर देने पर हमको समुद्र के समान अखंड सुख मिलता है, अखंड सुख मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं त्यागात शांति, त्याग में ही सुख है, इच्छाओं के त्याग में ही सुख है। देखिए, जिस व्यक्ति, अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम इच्छाओं को कम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इच्छाएं जितनी कम होती हैं वो व्यक्ति उतना सुखी होता है, उतना सुखी होता है आदमी। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई एक आदमी है, उसकी इच्छा है कि मैं जो है 10,000 का कोट पैंट पहनूंगा, है ना, 10,000 का जो सेट आता है वो मैं कपड़ा पहनूंगा। तो अब 10,000 रुपये का कोट पैंट पहनने की इच्छा हुई तो फिर इच्छा के बाद आदमी को क्या करना पड़ेगा? अब 10,000 रुपये चाहिए, है ना। अब 10,000 रुपये कमाने के लिए आदमी को किसी सेठ के यहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी। अब नौकरी करने जाइए तो वहां पर दिन रात सेठ का बात सुनिए, उसके अधीन रहिए। कितना कितना सेठ कहेगा जाओ वहां से पैसे मांग के लाओ, तो इस तरह से कितना कितना कष्ट होगा, बहुत बहुत कष्ट झेलेगा आदमी। तब जो है थोड़ा आगे आ जाइए आप तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आदमी जो है 10,000 का कोट पैंट पहनना है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता है और तब उसको 10,000 रुपये मिलते हैं और तब उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन वहीं पर आदमी जो है अपनी इस इच्छा को ही मार दे, अपनी इस इच्छा का ही त्याग कर दे कि मुझे 10,000 का कोट चाहिए ही नहीं, तो तुरंत सुखी हो जाएगा। फिर उसको किसी सेठ के पास जाकर के 12 घंटा नौकरी नहीं करना पड़ेगा, किसी सेठ के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, किसी सेठ का ताना नहीं सुनना पड़ेगा, कहीं जाकर के मिट्टी नहीं ढोना पड़ेगा, कहीं जाकर के मिट्टी नहीं खोदना पड़ेगा उसको। केवल उसने इच्छा का त्याग कर दिया तो शांति से रहेगा, शांति से रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग कीजिए। आदमी देखिए, एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण है कि आदमी जो है आदमी के मन में एक इच्छा होती है, क्या? कि मैं विवाह करूं। तो इस एक इच्छा को पूरी करने के लिए आदमी कितना कितना मुसीबतों को अपने गले में डाल लेता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आदमी सबसे पहले उसके मन में इच्छा होती है कि मैं शादी करूं, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए जब शादी करता है तो कितने कितने बंधन। जिस पत्नी से शादी किया उस पत्नी का पालन पोषण करने का पूरे जिंदगी भर की जिम्मेदारी सिर पर आ गई।
ये अपने आप में कितना बड़ा टेंशन, पूरे जिंदगी भर का कितना बड़ा टेंशन है ना ये तो। हाँ? और ये बात छोड़िए, खाली एक इच्छा पूरी करने के लिए देखिए कितना बड़ा सजा भोगना पड़ता है। एक इच्छा पूरी करने के लिए बस शादी करना है, केवल इस इच्छा को पूरा करने के लिए आदमी शादी किया, और फिर उसके बाद जो है पत्नी का आदमी मांग तो पूरा कर देता है, मांग तो भर देता है, लेकिन उसका इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है आदमी। फिर ये लाओ वो लाओ। हम जब छोटे थे तो गाना आता है, चाहे चलावट ठेला गाड़ी, हमके साड़ी चाहिए। आप जा करके मर जाओ, चाहे उखड़ पड़ो, चाहे जो करना है करो, हमको तो साड़ी, जो भी बनारसी साड़ी चाहिए। तो आदमी जो है एक इच्छा पूरी करने के लिए आदमी कितना कितना उसको दुख झेलना पड़ता है। ये वास्तव में हंसी और विनोद की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस गंभीरता पूर्वक समझने जैसी बात है कि आदमी एक इच्छा पूरी करने के लिए जाता है तो कितने कितने सारे उसके जीवन में कष्ट आते हैं। फिर पूरा जीवन भर उस स्त्री का देखभाल करो, फिर वो बीमार पड़ गई, या कितने कितने उसके जो माता पिता है वो बीमार पड़ गए, या सास ससुर का तबीयत खराब हो गया या कुछ हो गया तो उसका टेंशन अलग, बच्चे हो गए उसका टेंशन अलग, बच्चे को पढ़ाने का टेंशन अलग, फेल हो गए उसका टेंशन अलग, नौकरी नहीं मिला इसका टेंशन अलग, उसका विवाह नहीं हो रहा इसका टेंशन अलग, बहू खराब आ गई इसका टेंशन अलग, बहू को बच्चे नहीं हो रहे इसका टेंशन अलग। आदमी एक इच्छा पूरी करता है तो कितने कितने सारे दुख उसके जीवन में मोल लेता है आदमी। अगर खाली बस इस इच्छा का त्याग कर दे कि मुझे विवाह नहीं करना है तो इतने इतने मुसीबतों से, झंझटों से आदमी ऐसे ही बच जाएगा। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। आप लोग खुद देखिए कि केवल एक इच्छा पूरी करने के लिए आदमी विवाह करता है, शादी करता है, और फिर हजारों जब तक आदमी जीवित रहता है, जब तक मर नहीं जाता है, तब तक आदमी का टेंशन खत्म ही नहीं होता। कई बार तो लोग जो है टेंशन के कारण ही मर जाते हैं, टेंशन के कारण ही, प्रेशर के कारण ही मर जाते हैं। और भी शादी करने के बाद पत्नी अच्छी नहीं मिली तो वो भी अलग टेंशन, बच्चे हो गए अगर वो अच्छे नहीं तो वो अलग टेंशन, कितना कितना टेंशन। फिर बच्चों का फीस भरने के लिए, पत्नी को खिलाने के लिए पता नहीं किसके किसके पास जाओ, नौकरी करो, कहाँ कहाँ बात सुनो, कहाँ कहाँ दौड़ो, क्या क्या करो। ये सब केवल एक इच्छा पूरी करने के लिए आदमी को इतना इतना झंझटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केवल आदमी इस इच्छा का त्याग कर दे तो पूरा जीवन भर कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आदमी जो है इच्छाओं के इतना अधीन हो जाता है कि आदमी जो है करता है। हम यह नहीं कहते हैं कि विवाह करना गलत है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आदमी इच्छाओं का त्याग करे तो उसे कितना लाभ होता है, कितना लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो इच्छाओं का त्याग कीजिए, अथवा तो हम इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। कई बार लोग अपने अज्ञानता के कारण इतने दुखी हैं कि लोग जो है
देखते हैं मैं बम्बई एक बार गया, बम्बई में एक सज्जन आदमी के घर गया था, तो उनका 3 महाले का बहुत बड़ा बंगलो था और उनके घर में रहने वाले केवल 4 ही लोग थे, केवल 4 ही लोग थे। एक पति पत्नी और 2 बच्चे थे और 3 महाले का इतना बड़ा बंगलो था और उसमें कम से कम समझिए कि उसमें 23 रूम थे, बहुत सुंदर सुंदर रूम। तो मैंने पूछा कि महाराज आपके घर में रहने वाले 4 लोग हैं, इतना बड़ा घर क्यों बनाए? तो बोले कि हमारे सामने वाला आदमी 3 महाले का बनाया तो हम भी 3 महाले का बनाएंगे। अब देखिए आदमी, अब भले ही 3 महाले का घर बनवाने के लिए हमको कितना कितना मेहनत करना पड़े, कष्ट झेलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, पाप करना पड़े, करेंगे, लेकिन हम इस इच्छा का त्याग नहीं करेंगे। कई बार समाज में भी आजकल ऐसी अधिक मानसिकता है कि फलाने आदमी का इतना बड़ा घर है ना तो हम भी बनाएंगे, हम किसी से कम थोड़े हैं। ठीक है तो बनवाना चाहिए, लेकिन इस भाव से नहीं कि हम बराबरी में रहें। इस भाव से बनाना चाहिए कि हम घर में बनाएंगे जगह और संत महात्मा आएंगे तो उनको रखेंगे हम, या कोई व्यक्ति भूखा आदमी आ गया उसको रखेंगे हम। इस भाव से बनाए तो सार्थक है, लेकिन हम इस भाव से बनाए कि हम दिखा देंगे कि हम तुमसे बराबर हैं, ये भाव से बनाना ठीक नहीं है। तो आदमी जो है इच्छाओं का त्याग नहीं करता, इसी कारण दुखी रहता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो इच्छाओं का त्याग कीजिए, और त्याग नहीं कर सकते तो कम से इच्छाओं को कम कीजिए। जितना हो सके भगवान ने जितना दिया है उतना में खुश रहिए। यथा लाभ तथा संतोषा, ये भी एक भक्ति है। भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया माता सबरी को, उसमें से एक भक्ति यह है कि जथा लाभ तथा संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। जितना है उतने में संतुष्ट रहें, यह भी एक भक्ति है। इच्छाओं को कम कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आदमी को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक जो है आदमी को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। शांति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक उपाय यह है कि जब तक आदमी को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक जो है आदमी को कभी भी शांति नहीं मिल सकती, कभी भी जीवन में पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता। पूर्णता का अनुभव तो तभी होता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो जब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक हमको कितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, फिर भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमको एक कमीपना का कांटा चुभता रहेगा कि सब कुछ तो है लेकिन एक चीज नहीं है, सब कुछ तो है लेकिन फलाना ठिकाना चीज नहीं है। जब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जो है हमारे मन में ये जो कमीपन का, हमेशा एक कमीपन का एहसास खलता ही रहेगा कि सब तो है लेकिन ये चीज नहीं है। यह कमीपन का एहसास तब तक होगा जब तक हमको पूर्ण भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाए, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं अपूर्ण है और अपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करके आप कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पूर्णता का अनुभव तो तब होगा जब हमको पूर्ण भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसीलिए उनको प्राप्त करके ही हमको पूर्णता का अनुभव हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, इस बात को हम लोग जो है ना भागवत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से।
भागवत में मनु महाराज की कथा है। मनु महाराज जी जो है वे इस धरती नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट थे। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं भागवत का कि मनु महाराज जी कौन है। मनु महाराज जी जो है वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अर्थात भगवान के पोता हैं, भगवान के नाती हैं मनु महाराज जी। और हम सब लोग उसी मनु महाराज की संतान हैं, इसीलिए हम लोग को मनुष्य कहा जाता है या मानव कहा जाता है। तो मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हमको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, बहुत सारा हमको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, बहुत सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बहुत सुंदर हमको दामाद प्राप्त हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। हम लोग अपने मन में सोचते हैं ना, लेकिन दूसरी तरफ आप मनु महाराज के जीवन में देखिए कि मनु महाराज के जीवन में सब कुछ था, लेकिन आप देखिए क्या उनके जीवन में सुख था। इसी को समझाने के लिए मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूं। मनु महाराज जी जो है वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मतलब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के सृष्टि करता है और उनके पुत्र थे मनु महाराज। इसका मतलब यह है कि मनु महाराज इस पूरे सृष्टि के सर्जन करने वाले व्यक्ति के पुत्र थे। मतलब उनके पिताजी इतने बड़े थे, अभी भी हैं ब्रह्मा जी। कई बार बच्चे लोग सोचते हैं कि हमारे पिताजी ने तो कुछ किया ही नहीं है, देखिए बगल वाले के पिताजी ने कितना बड़ा घर बनाया है। कई लोगों को अपने पिता पे गर्व होता है। तो मनु महाराज जी के पिता कोई छोटे मोटे नहीं थे, साक्षात ब्रह्मा जी उनके पिताजी थे, इतने बड़े उनके पिताजी। और मनु महाराज जी उनके पास, मनु महाराज जी जो है पूरे धरती नहीं, इस 14 लोक को एक ब्रह्मांड कहा जाता है। और इस पूरे ब्रह्मांड के राजा थे मनु महाराज। राजा थे मतलब कितना बड़ा पद होगा। सोचिए, मनु महाराज पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, मतलब इतना बड़ा राजा का पद उनको प्राप्त था। इतना बड़ा पद। आप सोचिए, भारत का एक साधारण कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके पास कितनी सारी सुख सुविधाएं होती हैं। फिर जो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे मनु महाराज, उनके पास किस चीज की कमी हो सकती है? इतने बड़े पद पे थे वो। अब इतना बड़ा पद था, मतलब बड़े बाप के बेटे हैं और इतना बड़ा पद भी प्राप्त है, और साथ ही साथ 14 लोक की संपत्ति का खजाना जो है, 14 लोक का जो खजाना है उनके तिजोरी में बंद था। मतलब उनके पास संपत्ति भी हमारी कल्पना से परे इतनी उनके पास संपत्ति थी। अब सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड के राजा होंगे उनके पास कितनी संपत्ति होगी। तो उनके पास पद भी था, संपत्ति भी थी, बड़े पिता के पुत्र भी थे, और उनकी जो पत्नी थी, कई बार सब कुछ हो लेकिन पत्नी अच्छी न हो तो आदमी का पूरा जीवन खराब हो जाता है। कई बार तो लोग सोचते हैं कि चली जाए तो अच्छा है। एक बार एक आदमी ने किसी के पत्नी को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और अपहरण करके फोन किया उसकी पत्नी के पास कि हम तुम्हारी पत्नी को पकड़ करके लेकर आए हैं, 5 लाख रुपया भेजो नहीं तो हम इसको मार डालेंगे। तो पति ने पूछा कि तुम मेरी ही पत्नी को ले गए हो, ये मैं कैसे विश्वास करूं?
तो बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी का एक अंगुली काट के भेजता हूँ, तब तो विश्वास हो जाएगा ना। तो पति बोला ना अंगुली काट के ना होगा, गर्दनिया काट के भेजो तब हमके विश्वास हुई। अंगुली तो क्यों के काट के दे दो, हाँ पहचान कैसे होगा। उसका गर्दन काट के भेजिए, हाँ तब हम पहचानेंगे। और फिर उस गर्दनिया को पैक करके उसके नीचे 5 लाख दे कर भेज देंगे तुम्हारे पास। तो ऐसे ऐसे पति लोग हैं तो सब कुछ हो लेकिन पत्नी अच्छी ना हो तो गृहस्थ आश्रम नरक बन जाता है। लेकिन मनु महाराज जी की पत्नी इतनी अच्छी थी कि भागवत में सुखदेव जी जैसे विरक्त चूड़ामणि उनकी प्रशंसा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे शरीर के पीछे पीछे परछाई चलती है ना, वैसे मनु महाराज जी के पीछे पीछे शत्रुपा जी चलती थी, उनकी पत्नी। ऐसी पतिव्रता थी वो, उनका आचरण बहुत पवित्र था। और सब कुछ हो लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में संतान न हो तो भी नरक बना रहता है गृहस्थ आश्रम। तो मनु महाराज जी के पास संतान भी बड़े अद्भुत संतान थे, ऐसे ऐसे संतान थे। उनके 5 संतान थे, 3 कन्याएं थी। एक का नाम था आकुति, दूसरे का नाम था प्रसूति, तीसरे का नाम था देवहूति। इसमें तीनों कन्याएं इतनी सुंदर थी और इतना गुणवान थी तीनों कन्याएं कि इसमें से जो देवहूति जी थी उनका विवाह जो है कर्दम ऋषि से हुआ। और इनका दाम्पत्य जीवन इतना पवित्र था कि माता देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान जो है कपिल के रूप में जन्म लिए। अब आप इतने से विचार कर सकते हैं कि जिस पिता के बेटी के गर्भ से साक्षात भगवान जन्म ले, वह बेटी कितनी महान होगी, उसका आचरण कितना पवित्र होगा। तो मनु महाराज जी की पत्नी भी अच्छी थी, बेटियां भी अच्छी थी, उनके दामाद भी अच्छे थे। और साथ ही साथ मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। ये दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे। और सब कुछ हो गृहस्थ आश्रम में लेकिन नाती पोते न हो तो भी सुना सुना लगता है। तो मनु महाराज के पोता कौन थे पता है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की कथा कौन नहीं जानता है, जो 6 वर्ष की आयु में और वो भी 6 महीने के भजन से, 6 महीने के अपने भजन के बल से वैकुंठ नाथ को अपने सामने प्रकट कर दिया मधुबन में, इसी धरती पर मथुरा में। अब सोच सकते हैं कि जिनका 6 साल का पोता जो है अपने 6 महीने के भजन के बल से भगवान को प्रकट कर दिया, वो पोता कितना महान होगा, ध्रुव महाराज। तो इस तरह से हम लोग जिस जिस चीज की कल्पना करते हैं ना, वो सारी वस्तुएं मनु महाराज के पास थी। उनके पास पद भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़े बाप के बेटे भी थे, उनके पास बहुत सारा धन भी था, बहुत सुंदर पत्नी भी थी, बहुत सुंदर पुत्र भी थे, बहुत सुंदर कन्याएं भी थे, बहुत सुंदर उनके पोता थे, सब कुछ था। लेकिन फिर भी रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु। इतना इतना उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी मनु महाराज दुखी थे, सुखी नहीं थे, दुखी थे। इसका मतलब यह है कि इस संसार में हमारे पास सब कुछ आ जाए, सब कुछ हो जाए, हमको बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत सुंदर पत्नी मिल जाए, बहुत अच्छे पुत्र मिल जाए, बहुत अच्छे पोते मिल जाए, बहुत सारा धन, बहुत सारा पद, सब कुछ मिल जाए,
फिर भी हम लोग सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुएं अपूर्ण हैं और अपूर्ण वस्तुओं को पाकर कभी भी हमको पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता। पूर्णता का अनुभव तो तब होगा जब हमको पूर्ण भगवान की प्राप्ति होगी। ये लाइन जो है ना, केवल 2 लाइन की बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। इतना आदमी समझ लिया तो उसका बेड़ा पार है। केवल इतना भी समझ ले, जब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक हम कुछ भी पालें, फिर भी हमारे मन में हमेशा एक कमी रहेगी। हमारे मन में हमारा घर जो है ना पूरा सामान से भर जाएगा, लेकिन फिर भी जो है हमारे मन का कोना खाली रहेगा कि जरूर जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। सब कुछ तो है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। हमेशा वो कमीपन का कांटा चुभता रहेगा। कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि बस अब बहुत कुछ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे पूर्णता का अनुभव कभी नहीं होगा जब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अगर वास्तव में हम सब लोग शांति चाहते हैं ना, तो हम सबको भगवान को प्राप्त करना होगा, तभी हमको पूरा शांति मिल सकती है। नहीं तो जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि हम लोग बचपन से जन्म लिए, हमेशा हम लोग सोचते रहे कि बस, कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर लेंगे ना तब हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आदमी पढ़ाई कर लेता है तो सुखी हो जाता है। सोचता है पढ़ाई तो कर लिए, कोई नौकरी मिल जाए ना तो सुखी हो जाएंगे। फिर नौकरी मिल जाए तो आदमी सोचता है कि विवाह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। फिर विवाह हो जाता है, फिर भी सुखी नहीं होता। इस तरह से आदमी के मन में हमेशा एक कमीपन का एहसास हमेशा चालू रहता है कि ये वस्तु मिल जाएगी ना तो बस सुखी हो जाएंगे। फिर वो मिल जाता है, फिर भी सुखी नहीं होता। क्योंकि संसार की वस्तुएं हम कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी प्राप्त कर लें, हमको शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि संसार की वस्तुएं जड़ हैं और हम लोग चेतन हैं। जड़ वस्तु चेतन वस्तु को कभी सुख नहीं दे सकती। क्या मरी हुई स्त्री जो है जीवित पुरुष को सुख दे सकती है क्या? या मरा हुआ पुरुष जो है वह जीवित स्त्री को सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। इसी तरह से संसार की जड़ वस्तुएं जो है हम चेतन आत्मा को कभी सुख नहीं दे सकती। कभी नहीं। इसलिए सुखी होना है तो हमें भगवान को प्राप्त करना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, इसको कहकर हम विराम करेंगे कि देखिए, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए ना तो फिर इस संसार में भगवान की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद हम भगवान को प्राप्त करें। मरने के बाद तो भगवान, अगर हम भजन किए तो भगवान की प्राप्ति होगी ही, लेकिन जीते जी भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान की जब प्राप्ति हो जाती है ना तो इस संसार की कितनी भी बड़ी वस्तु मिल जाए ना तो सुख नहीं होता है, आनंद नहीं आता है। और कितने से कितना बड़ा वस्तु भी, बड़ी से बड़ी वस्तु भी अगर खो जाए तो कष्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जिस व्यक्ति को साक्षात सूर्य देव की प्राप्ति हो गई तो उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति 10, 50, 100 दिया ला करके दे देगा तो उसको सुख मिलेगा। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को पूरा सूर्य देव ही उसको प्राप्त हो गए, तो जिस व्यक्ति को पूरा सूर्य ही प्राप्त हो गया है,
उस व्यक्ति को कोई 50-100 दिया ला करके, जलता हुआ दिया ला करके देगा तो उसको खुशी होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे मुझे तो सूर्य प्राप्त हो गया है, दिया का क्या मतलब, हमारे पास दिया से क्या प्रयोजन। और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से दिया छीन कर लेके चला जाए, या दिया को तोड़ दे, फोड़ दे, चुरा ले, तो उसको कष्ट होगा? बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, क्योंकि सोचेगा कि अरे मुझे तो सूर्य की प्राप्ति हो गई, अब दिया कोई लेके चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो सूर्य की रोशनी है। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को सूर्य की प्राप्ति हो गई, तो उस व्यक्ति को कोई दिया दे दे तो खुशी नहीं होती है, और कोई दिया चुरा ले जाए तो दुख नहीं होता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति को संसार की वस्तुएं मिल जाए तो उसे खुशी नहीं होती है, और संसार की वस्तुएं लूट भी जाए ना तो दुख नहीं होता है। न पाने का लोभ होता है और न मरने का डर होता है। कोई चिंता नहीं होती जब भगवान की प्राप्ति होती है तब। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक कभी सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। एक मछली को जो है ना, आप जल से बाहर निकाल करके उसको झूले पर झुलाइए, उसको एसी में रखिए, एसी में क्या, यूपी के ठंडी में रख दीजिए यहाँ इतनी ठंडी लगती है कि जो पूरा साल भर अकड़ के चलते हैं ना, वो ठंडिया में सिकुड़ जाते हैं लोग इतना ठंडी पड़ती है यहाँ पे। हाँ, इस साल कम है इस साल कम है, यहाँ की ठंडी तो काल है, काल। सुबह में आदमी बिस्तर में से झांकता है ना, तो ठंडिया का झकब घुसबो कि ना अंदर, तो आदमी कहता है ठीक बा ठीक बा फिर आदमी कुछ देर के बाद झांकता है, तो फिर ठंडिया कहता है झकलो कि अबे गोली मारे, अबे मारे फिर आदमी कहता है जो आ गया सरकार। फिर पत्नी गरी आती है, तब आदमी उठता है, निकलता है, बोलता है तू चाहे गोली मारो हम सो ले, लेकिन पत्नियां के बोलिया नहीं के साथ। आदमी फिर जैसे तैसे निकलता है रजाई छोड़ के। कितने लोग तो 10-10 दिन तक नहाते ही नहीं है। मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ, आज बहुत सुंदर योग बना है। आज के रात को 12 बजे अगर कोई व्यक्ति ठंडा ठंडा पानी से नहा लेगा तो उसको जो है साक्षात ब्रह्म का दर्शन, और अगर उसमें 2 किलो बर्फ डाल के नहा ले तब उसको साक्षात भगवान की प्राप्ति ही हो जाएगी। खैर, ये तो विनोद की बात है। कहने का मतलब ये है कि किसी मछली को जल से बाहर निकाल करके आप जो है उसको झूले पर झुलाइए, एसी में बैठाइए, उसको गुलाब जामुन खिलाइए, उसको आप मर्सिडीज कार में घुमाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, वो सुखी नहीं हो सकती। उसको सुखी करना है तो क्या करना होगा, उसको वापस पानी में छोड़ना होगा, उसको वापस पानी में छोड़ना होगा। इसी तरह से हम भगवान से दूर होकर के हम कितना भी सोच लें कि हम 10 महला का घर बना लें, हम विवाह कर लें, हमारे पास 10 गाड़ी हो जाए, 10 नौकर हो जाएं, तो हम सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ। जिसके पास है उसको देख लीजिए, जिसके पास इतनी सारी वस्तुएं है ना, वो हम जैसे साधारण आदमी के जैसा रोड पे घूम भी नहीं सकता। उसको दुश्मनों का डर है कि कोई गोली न मार दे। तो हमें सुखी होना है तो
हमको भगवान से जैसे मछली को सुखी करना है तो पुनः जल में छोड़ देना चाहिए, वैसे ही अगर हमें सुखी होना है तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के दूसरे अध्याय के 70 और 71 नंबर श्लोक में शांति का उपाय बतलाते हैं। तो आप सबको यह भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सुंदर, ये गीता क्या अद्भुत ग्रंथ है। एक एक बात जो है ये इतना प्रामाणिक बात भगवान ने बतलाई है कि वास्तव में बहुत उपयोगी है, करने लायक है। आप जीवन में करके देखिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण शांति का उपाय बतला रहे हैं और इस भगवत गीता की बड़ी महिमा है। इसीलिए आप सब लोग जो है ये जो गीता हम सबको इतना सुंदर ज्ञान दे रही है, जो गीता हमको परम शांति का उपाय बताती है, जो गीता हमको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अमृत पिलाती है, जो गीता हमें जीना सिखाती है, जो गीता हमको पतन के मार्ग पर जाने से बचाती है, ऐसी भगवत गीता को आप सब लोग वितरित कीजिए। अभी जो है हमारे मंदिर में कम से कम 1000 भगवत गीता आया था, तो उसमें सब भक्तों ने मिलजुल करके लगभग 500 भगवत गीता तक वितरण किए हैं। अभी 500 भगवत गीता ऐसे ही पड़ा है। तो आप सब लोग उस भगवत गीता को लेकर के जाइए और उसको अपने स्वजन संबंधियों को वितरित कीजिए। अभी हम लोग कल एक सज्जन के घर पर कीर्तन करने गए थे, तो नए साल में उस सज्जन आदमी ने कई लोगों को डायरी दिए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग किसी को क्या देते हैं, किसी को डायरी, किसी को क्या देते हैं, कुछ न कुछ देते हैं नए साल पर। तो और अन्य चीज न दे करके आप यह भगवत गीता उनको भेंट में दीजिए। तो सबके पहचान के लोग हैं ही, तो आप सब लोग दिन भर अपने लिए तो करते हैं, कभी जीवों के लिए, दूसरों के लिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत बिटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु सबन की करणी। जैसे नदियों का जीवन दूसरों के लिए है, जैसे वृक्षों का जीवन दूसरों के लिए है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी दूसरों के लिए है। हमको मनुष्य शरीर मिला है तो केवल अपने भोग के लिए नहीं मिला है कि हम इस शरीर से मेहनत करें और खुद के लिए भोग सामग्री इकट्ठा करके भोग करते रहें। ये मनुष्य शरीर हमको दूसरों के उपकार करने के लिए मिला है। तो दूसरों का उपकार हम रोज रोज नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जो गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो अवसर आया है, तो आप लोग जो है यह भगवत गीता दूसरों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। कई यहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए हैं जिनका बहुत लोगों से पहचान है, तो हम लोग अपने काम के लिए बहुत सारा फोन करते रहते हैं कि ये लेके आ जाइए, वो लेके आ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो कम से कम अपने पहचान वालों को आप ये बोलिए कि आप नए साल पे भगवत गीता लीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने पास जो काम करते हैं उनको भी दीजिए, अथवा तो जान पहचान के जो भी मित्र हैं, स्वजन संबंधी, उनको दीजिए। तो फोन करके चाहे मिल करके आप सब लोग यह भी कीजिए। हम दूसरों के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हम यह तो करें कि भगवान का संदेश दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। हमारे प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके लिखा है, तो आप सब लोग, हमारी प्रार्थना है कि इस सेवा को जरूर कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो कई भक्त लोग गीता लेकर गए हैं, लेकिन कई भक्त लोग नहीं लेकर गए हैं, तो सब लोग लेकर के जाइए और इसको वितरित कीजिए। जितना जिसकी आवश्यकता है, जितना जिसकी इच्छा है, लेकर के जाएं और वितरित करें। समय हो गया। हरे कृष्णा। मेरी इच्छा थी कि आज हम लोग गीता का पहला अध्याय का सारा श्लोक पढ़ते, लेकिन उसके लिए एक प्रोजेक्टर चाहिए था। अपने मंदिर में बहुत सारा आर्थिक अभाव भी है, इसके कारण हम बहुत सारा सुविधा नहीं दे पाते हैं।
प्रोजेक्टर होता तो उस पर हम प्रोजेक्टर पर सारा श्लोक बड़े अक्षरों में दिखाते और यहाँ पर हम लोग साथ में एक ही साथ भगवत गीता के श्लोक को उच्चारण कर पाते। तो इस तरह से भगवत गीता वितरण कीजिए। आज तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप सब लोग घर पर इस भगवत गीता को पढ़िए और भगवान के नाम का खूब जप कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, आज के प्रसंग में कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको सब समझ में आ गया लगता है, तो हम प्रश्न करें। आप लोग यह बतलाइए, हम शुरुआत में ही बताए थे गीता का 1 से लेकर के 5वां अध्याय तक का जो अंश है वो भगवान का कौन सा अंग है? हा? अच्छा, और 6 से लेकर के 10वां अध्याय तक का जो भाग है वो क्या है? नहीं, हाँ? भुजा। भुजाएं, ठीक है, हम समझे भुजा कहाँ से आ गया। तो अच्छा, मनु महाराज जी के पास क्या क्या था? एक आदमी बताएंगे, हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? सब लोग एक साथ नहीं। पिकू, हरे कृष्णा, बैठ जाइए बेटा, बताइए मनु महाराज जी के पास क्या क्या था? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गीता का जो 16वां अध्याय है वो भगवान का कौन सा अंश है? हाँ? नहीं। हाँ? गीता का जो हाँ 16वां भगवान का जंघा है। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से सुने हैं। अब सुनने के बाद इसको गुनिए। सुनने से आटा गूंथते हैं ना लोग, वैसे सुनने के बाद गुनना मतलब मनन करना और अपने जीवन में उतारना। ठीक है, हम लोग एक माला जप कर लेते हैं। कई लोग घड़ी देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी देखने के लिए तो लगाए जॉब करने के लिए बोले, तब ही क्यों नजर गई? ये फास्ट है ना घड़ी? राइट टाइम। अच्छा, मतलब आप लोग का इशारा है कि बंद होना चाहिए। क्या
प्रभु जी एक माला जप करवाइए। प्रभु जी कीर्तन कराइए। कीर्तन किया जाए, चलिए कीर्तन ही कर लेते हैं आरती के साथ साथ। हाँ हाँ, ये कहाँ है लोग आरती का ठीक है, हम लोग आरती कर लेते हैं अभी। हाँ? आरती हमारे राजेश प्रभु जी